Good evening to all. In this video, we will discuss about the basic concepts of civics. यानी कि इस वीडियो में हम जो civics है, ये जिसको हम नागरिक शास्त्र भी बोलते हैं, उसकी जो बेसिक धारणाएं हैं, जो उनके बेसिक टर्म्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हम समझेंगे कि जो हम civics में वर्ड्स यूज़ करते हैं उनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। जैसे राइट्स सभी वर्ड यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में कि ये हमारा राइट है, हमको ये राइट मिलना चाहिए। सो एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है। सो राइट को हम बोलते हैं अधिकार। तो अधिकार क्या होती हैं? ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ जो हमको मिलती हैं बाय द गवर्नमेंट। ठीक है जी। तो जो सिविक्स में हम राइट्स वर्ड को यूज़ करते हैं, तो अधिकार क्या होता है? एक सुविधाएं होती हैं, एक प्रकार की सुविधाएं होती है जो हमको सरकार की ओर से मिलती हैं। ठीक है जी। और जो सरकार ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करेगा, यानी कि लोगों को ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा विद द राइट्स, वही सरकार अच्छी मानी जाती है। सो एक फिलोसफर है प्रोफेसर लास्की। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लास्की कि सरकार अपने दिए हुए अधिकारों से ही जानी जाती है। मतलब जो सरकार लोगों को ज़्यादा अधिकार देगी वही अच्छी किस्म की सरकार मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जो सरकार ज़्यादा अधिकार देगी तो लोगों को ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है। तो फिर लोग उसी ही सरकार को गुड कंसीडर करेंगे। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आ गया ड्यूटीज़। सो ड्यूटीज़ क्या है? जहाँ पर अधिकार होगा वहाँ पर ड्यूटीज़ भी होती है। ड्यूटीज़ यानी कि कर्तव्य। अब एक इंसान धूप में खड़ा है तो ऑब्वियस है उसकी परछाई भी उसके साथ होगी। ठीक है। सो एक सिक्का है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार से जो अधिकार और कर्तव्य भी एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। अगर कोई पर्सन अवेयर है रिगार्डिंग देयर राइट्स, सो उसको अपनी ड्यूटीज़ का भी पता होना चाहिए। सो ड्यूटीज़ क्या होती है? एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक तरह की जिम्मेवारियाँ जो उसको निभानी है। ठीक है। अगर वो अपने राइट्स को इंजॉय कर रहा है तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो दूसरों को भी उनके राइट्स को इंजॉय करने दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, राइट टू फ्रीडम है कि मैं कहीं पर भी आ जा सकती हूँ, कोई भी संघ निर्माण कर सकती हूँ, कहीं पर भी अपनी स्पीच दे सकती हूँ, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, तो ये तो मेरे राइट है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम। पर इसके अकॉर्डिंग मेरी ड्यूटी क्या बन जाएगी कि मैं दूसरों को अपॉर्चुनिटीज़ दूँ कि वो अपने व्यूज़ को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके इन द फ्रंट ऑफ अदर्स। ठीक है। तो ये साथ ही साथ चलते हैं। जो मेरा अधिकार है वो दूसरे का फ़र्ज़ है, जो दूसरे का अधिकार है वो मेरा फ़र्ज़ है। ठीक है। तो अगर हम अपने अधिकारों के प्रति अवेयर हैं और ड्यूटीज़ के प्रति नहीं, तो ये अच्छे नागरिक नहीं माने जाते। ठीक है, गुड सिटीजन्स नहीं माने जाते। ये हो गया ड्यूटीज़। अब थर्ड पॉइंट क्या है जो हम समझेंगे, वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे 6th स्टैंडर्ड हो, चाहे 7th या फिर कॉलेज लेवल पर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे यूनिवर्सल क्या होता है? सर्वव्यापक, मतलब सब के लिए। ठीक है। एडल्ट मतलब बालक कौन होते हैं? जो 18 ईयर्स और मोर देन 18 ईयर्स होते हैं या अबव 18 ईयर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? बालक, जिनको हम बोलते हैं एडल्ट। फिर फ्रेंचाइज मतलब क्या हो गया? अधिकार। तो इसका मतलब क्या हो गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का? सर्वव्यापक वयस्क मताधिकार। मतलब इसका अर्थ ये है कि भारत में जो भी लोग हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा है, उसको वोट का अधिकार प्राप्त है। ठीक है।
कि वो वोट दे सकता है किसी भी पार्टी को, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या करता है, लोगों को राइट टू वोट देता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड एक्सेट्रा। मतलब बिना किसी जात, धर्म, रंग, नस्ल के भेदभाव के बिना सभी को ये क्या देता है, वोट का अधिकार। एक बात आपने रिमेंबर रखनी है कि जो राइट टू वोट है वो एक पॉलिटिकल राइट है, मतलब ये एक राजनीतिक अधिकार के अंदर आता है, ठीक है जी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब कॉन्स्टिट्यूशन हो गया संविधान। संविधान क्या होता है, अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में आपको बताऊं, ये एक मौलिक दस्तावेज है जो मूलभूत उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्रकट करता है। ये तो बुकिश लैंग्वेज होगी। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें संविधान क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में क्या है, संविधान एक प्रकार की कॉपी है जिसमें क्या होता है, सारी डिटेल्स लिखी होती है कि जो सरकार कैसे चुनी जाएगी, नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे, उनकी क्या ड्यूटीज़ होंगी नागरिकों की, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर उसमें दिया होता है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होगी, क्या सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ये सारा कुछ किस में होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक बात ये भी रिमेंबर रखनी है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और लॉन्गेस्ट, संसार का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्रकट किया जाता है जिसको अचीव करना है गवर्नमेंट ने। कैसे अचीव करना है वो सारा लिखा होता है इसमें। उसके बाद अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें, कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग में ही प्रीएम्बल होता है जिसको हम बोलते हैं प्रस्तावना। तो जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, बॉडी के लिए जो हमारी आत्मा है वो बहुत ही ज़रूरी है। बिना आत्मा के हमारा शरीर किसी काम का ही नहीं है। उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी प्रीएम्बल मस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्रीएम्बल ही नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन मोटिव है, जो मेन मीनिंग है, वही ख़त्म हो जाएगा। सो इसी प्रकार से हम क्या बोलेंगे कि जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, वो क्या है, संविधान की आत्मा है। तो मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक की तरह है, ठीक है। सो आप बुक में देखते हो तो बुक की स्टार्टिंग में ही इंडेक्स दिया होता है जिस पे चैप्टर्स लिखे होते हैं कि कितने पेज नंबर पे, कौन से पेज पे कौन सा चैप्टर है। उसी प्रकार से ही जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में ही प्रीएम्बल दी होती है जिसमें ये बताया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसको डिफ़ाइन कर रहा है, ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है। मतलब कॉपी क्या हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडेक्स क्या हो गया, प्रीएम्बल। सो हम कंपैरिजन करके अगर किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो जल्दी समझ आता है। सो इसीलिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि जैसे एक कॉपी होती है या बुक होती है, वो तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सारी डिटेल दी होती है, सारा सिलेबस दिया होता है। बट जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स में क्या होता है, टॉपिक्स लिखे होते हैं कितने पेज नंबर पर है। वैसे ही प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल में सारा कुछ इन द डिटेल बताया होता है। जैसे अब जो भारत का संविधान को हम देखें, उसकी प्रस्तावना में ये बताया कि हम भारत के लोग यहाँ से शुरू हो रहा है। फिर उसमें बताया कि हम सब भारत को क्या मानते हैं, लोकतांत्रिक मानते हैं, गणराज्य मानते हैं, ठीक है। मतलब ये बताया गया कि क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य हैं, ठीक है, भारत को कैसा देश हम मानते हैं, वो प्रॉपरली इन डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, अधिकारों के बारे में, राइट्स, ड्यूटीज़ के बारे में, कर्तव्य, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको हम सर्वव्यापक वयस्क मताधिकार बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल के बारे में। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।